रहीम। सबसे पहले टैक्स का पेपर करना कैसे है, ये एक बड़ा ख़तरनाक क्वेश्चन है जो स्टूडेंट करते हैं। हालांकि ड्यूरिंग द कोर्स हम ये बताते रहते हैं, बार बार मैं बताता हूँ। अब ध्यान से सुनिए, इसको याद रख लीजिए। टैक्स का पेपर सॉल्व कैसे करना है, तो भाई जैसे पेपर शो होगा वैसे सॉल्व करना है, ख़त्म। यानी पहले सेक्शन ए को सॉल्व करना। पहले क्या करना, सेक्शन ए को सॉल्व करना। जब आप सेक्शन ए को सॉल्व कर लो तो सेक्शन ए को सॉल्व करने के बाद OTQ पे जाना, सीक्वेंस को आउट नहीं करना, सेक्शन ए सॉल्व करना। सेक्शन ए में आपको MCQs, ट्रू फॉल्स, इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे जैसे हमने प्रैक्टिस किए हैं। सेक्शन ए किस टॉपिक से होगा हमें नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। बिइज़्निल्लाह अल्लाह जानता है, एग्ज़ामिनर जब बनाएगा, पेपर अगर बन गया है तो उसको पता है। सेक्शन ए किसी भी टॉपिक से आएगा, इनकम टैक्स से, कॉर्पोरेशन से, ग्रुप रिलीफ आ जाएगा, उसके अंदर टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन की डेट्स आ जाएंगी। कभी कभी ऐसा होता है CGT भी आ जाता है, IST भी आ जाता है, वैट, यानी कोई टॉपिक छोड़ता नहीं। MCQs मिक्स होते हैं। सेक्शन ए को सबसे पहले करना है, फिर करना है सेक्शन बी। 95% यही होगा इंशाल्लाह कि सेक्शन बी में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा CGT का, एक क्वेश्चन मिलेगा IST का, एक क्वेश्चन मिलेगा वैल्यू एडेड टैक्स का, ठीक है। लेकिन अगर किसी के साथ थोड़ा सा चेंज हो जाए, कुछ और आ जाए तो इट्स पॉसिबल, लेकिन सिलेबस से बाहर नहीं आएगा। सेक्शन बी गोना बी एनीथिंग, लेकिन चांसेस या जो पास प्रैक्टिस है या जो एग्ज़ामिनर की अप्रोच है वो यही है कि वो IST, CGT और वैट देता है, लेकिन वो कुछ भी दे सकता है। आपने किट की है हमारे साथ, फूडी एम्प्लॉयमेंट के ऊपर OTQ था, ऐसे ही हमारे पास कॉर्पोरेशन के भी 2-3 OTQs हैं, आ सकते हैं भाई, एग्ज़ामिनर को मना नहीं कर सकते। सेक्शन ए और बी में वो आज़ाद है, वो कुछ भी करे। सेक्शन सी में एग्ज़ामिनर बाउंड है। इनकम टैक्स का 15 मार्क्स का सवाल, कॉर्पोरेशन का 15 मार्क्स का सवाल और 10 मार्क्स की टैक्स प्लानिंग उसको देना मजबूरी है। जब आप सेक्शन ए कर लेंगे बहुत जल्दी होगा। जो बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं हमारे साथ, प्रैक्टिस कर रहे हैं, सेक्शन ए उनका बहुत जल्दी होगा। देखो भाई, घड़ी घड़ी घड़ी, ये घड़ी है, इसको ध्यान से देखना। घड़ी देखते हुए पेपर सॉल्व करना, अल्लाह का वास्ता है। ये नहीं करना कि आपका टाइम वेस्ट हो जाए। यूँ समझो, कैलकुलेटर होगा ना, 30 मिनट मार्क्स का सेक्शन ए है, 1.8 मिनट्स पर मार्क होती हैं, तो आपको कितनी देर में सेक्शन ए कर लेना है ये आपको पता होना चाहिए। सही है, कितनी देर में सेक्शन ए कर लेना है ये आपको क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। फिर सेक्शन बी आएगा, अगेन 30 मार्क्स, अगेन कितने मार्क्स, 30 मार्क्स। आपको टाइम 1.8 से मल्टीप्लाई करके पता होना चाहिए। इसके बाद सेक्शन सी आएगा, 15 मार्क का क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई में 1.8 कर लो। मैं कहता हूँ यार, एक 15 मार्क का सवाल आप मैक्सिमम 20 से 25 मिनट में कर लेना, घड़ी देखते हुए करना। जैसे ही 15 मल्टीप्लाई में 1.8 जो भी एलोकेटेड टाइम है वो टाइम पूरा हो जाए, उस क्वेश्चन को रोक देना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपने कर लिया भाई, टाइम पूरा हो गया। 1.8 मल्टीप्लाई में 15 जो टाइम है ये पूरा हो गया, रुक जाओ, आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, कॉर्पोरेशन का क्वेश्चन स्टार्ट कर दो। सीक्वेंस यही रखना, पहले इंडिविजुअल का इनकम टैक्स करना, इसके बाद कॉर्पोरेशन करना। सर मेरा क्वेश्चन 1 इंडिविजुअल का थोड़ा सा रह गया है, टाइम अप हो गया है, मैंने घड़ी देख के पेपर सॉल्व किया है, मेरा टाइम पूरा हो गया है, तो बेटा अब छोड़ दे क्वेश्चन 1 को, खलास, आ जाओ कॉर्पोरेशन पे। कॉर्पोरेशन स्टार्ट करो। कॉर्पोरेशन पे 15 मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 1.8 मिनट पर मार्क, उसको भी उतना ही टाइम दे दो जितना इसका टाइम बना। कितना टाइम बना, 15 मल्टीप्लाई बाय 1.8, ठीक है, इतना टाइम आप इस क्वेश्चन को भी दे दें। और जब 25 मिनट्स हो जाएं, ठीक है, वैसे
थोड़े ज़्यादा मिनट्स अलाउ होते हैं, 27 मिनट तक होते हैं, लेकिन जैसे ही 25 मिनट्स हो जाएं तो आप लोगों ने फिर कॉपरेशन को रोक देना है, और कॉपरेशन रोक के कहाँ चले जाना है, अगले क्वेश्चन पे, जो कि टैक्स प्लानिंग का क्वेश्चन होगा, और वो 10 मार्क का होगा। टैक्स प्लानिंग आपके पेपर में आपने सबसे आखिरी में करना है। टैक्स प्लानिंग कर लोगे, इसके बाद आपके पास टाइम बचेगा, तो फिर वो जो CRQ1 और CRQ2 में थोड़ा थोड़ा छोड़ा हुआ है ना, उसको पूरा कर लेना। डेट्स अच्छी तरह याद करके जाना। जो मेरा एक PPT है, आर्मी इस कलर की जो PPT बनी हुई है, वो डेट्स की PPT है, वो अच्छी तरह याद होनी चाहिए। किसी को 2 मार्क्स की डेट आएंगी तो किसी को 12 मार्क्स की डेट्स आएंगी, तो डेट्स अच्छी तरह क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। और दूसरी बात, किट करो प्रैक्टिस के लिए, लेकिन पेपर पास होगा रूल्स याद करके। अगर रूल्स याद होंगे ना तो ही पेपर निकलेगा, पेपर पास होगा। अगर इफ यू फॉरगॉट द रूल्स, आपने भले दोनों किट सॉल्व की हैं, आपने कुछ भी किया है, आपने स्टडी हब किया, आपका पेपर फेल है। याददाश्त, मैं कहता था बादामें खाओ, याद रखने का पेपर है। नॉन सेविंग से लेके लास्ट क्लास में ग्रुप रिलीफ तक, उसके आगे वेट तक, जितना कुछ पढ़ा है उस सब के रूल्स को रोज़ रिवाइज करो। रिवीजन रिवीजन रिवीजन, और रोज़ किट के 2-4 सवाल हर टॉपिक के करो, इंशाल्लाह पेपर निकलेगा। रूल्स आप भूले, पेपर गया। और ये था मेरा लास्ट, एक कहते हैं हम इसको कि लास्ट पे मैं एंड पे मैं जो है वो आखिरी में बच्चों को दर्स देता हूँ कि भाई पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है, पेपर कैसे सॉल्व करना है, सीक्वेंस आउट नहीं करना। सर मैंने सेक्शन सी खोला, मेरे को सबसे पहले टैक्स प्लानिंग का क्वेश्चन आ गया, तो बेटा स्किप मार उसको। सेक्शन सी में शुरू करेंगे इंडिविजुअल, फिर कॉरपोरेशन, सबसे आखिरी में टैक्स प्लानिंग। बेस्ट ऑफ लक है आपके लिए। इंशाल्लाह आपको अगर रूल्स याद होंगे बिइज़्निल्लाह ताला फर्स्ट अटैम्प्ट में पेपर निकलेगा, और रूल्स याद नहीं होंगे तो अभी भी हमारे पास टाइम है। स्टिल यू हैव इनफ टाइम। रिवाइज 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 रिवाइज, और किट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस। किट करके पेपर पास नहीं हो सकता, क्योंकि किट 100% रूल्स को कवर ही नहीं करती है। हैंडआउट्स, क्लास नोट्स, हमारे लेक्चर्स, इंशाल्लाह इससे पेपर पास होगा। रूल्स याद होंगे, पेपर पास है। रूल्स भूले, अगली अटैम्प्ट में मुलाकात। लेकिन ऐसा नहीं होगा आपके साथ। इंशाल्लाह आप लोग सारे फर्स्ट अटैम्प्ट में पास होंगे। हमारी दुआ भी है कि अल्लाह पाक आप सबको फर्स्ट अटैम्प्ट में पास करे। बस ये कुछ लास्ट मिनट मैंने एक तकरीर की है, इसको याद रखिएगा, फोकस कीजिएगा, अपनी नहीं चलाइएगा। ये था हमारा एक लास्ट मिनट टिप्स कह लो, ट्रिक्स कह लो, हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर कह लो, एंड दैट्स इट।